वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 16 भोजन के घटक। आज हम इस वर्कशीट में संतुलित आहार या बैलेंस डाइट क्या होती है इस बारे में जानेंगे। एक आहार जिसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा और अनुपात होता है, ऐसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित यानी बैलेंस डाइट। बैलेंस यानी कि सभी तरह के पोषक तत्वों की उचित मात्रा जिस आहार में उपस्थित हो, ऐसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट, कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए? इसमें होना चाहिए आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल उचित अनुपात में और संतुलित मात्रा में उपस्थित होना चाहिए। ऐसा आहार क्या कहलाता है? संतुलित आहार। अब संतुलित आहार के बारे में हमें कौन सी बातें याद रखनी चाहिए? हमको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए संतुलित आहार के बारे में। पहला, एक बच्चे का संतुलित आहार एक बड़े व्यक्ति या एडल्ट वयस्क व्यक्ति से अलग होता है। एक बच्चे का संतुलित आहार और एक वयस्क यानी एडल्ट व्यक्ति का या बड़े व्यक्ति का संतुलित आहार अलग अलग होता है। इनमें पोषक तत्वों की मात्राएं अलग अलग होती हैं। एक बढ़ते हुए बच्चे को अपने आहार में एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में अधिक प्रोटीन चाहिए। एक बढ़ते हुए बच्चे को क्या चाहिए? अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो उसके बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए? प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। एक बढ़ते हुए बच्चे को हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों की अधिक आवश्यकता होती है। तो एक बच्चे के लिए क्या चाहिए? उसे हड्डियों के निर्माण के लिए फास्फोरस और कैल्शियम जैसे खनिज लवण की आवश्यकता होती है। तो उसके भोजन में, आहार में इन दोनों मिनरल्स की या फिर खनिज लवणों की अधिक मात्रा होनी चाहिए। अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को आहार में अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है या शारीरिक श्रम अधिक करता है, उसको क्या चाहिए? उसके भोजन में क्या अधिक होना चाहिए? उसके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर आपको खाली स्थान दिए हुए हैं। नीचे बॉक्स में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। आपको बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का प्रयोग करके आपको खाली स्थान भरने हैं। नंबर एक आपको पूछा गया है, एक व्यक्ति की तुलना में बढ़ते बच्चे के आहार में डैश की अधिक आवश्यकता होती है। किसकी अधिक आवश्यकता होती है बच्चों? प्रोटीन की। तो पहले वाले खाली स्थान में आप प्रोटीन लिखेंगे। एक संतुलित आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित अनुपात होना चाहिए। सभी पोषक तत्वों का क्या होना चाहिए? उचित अनुपात होना चाहिए। उसके अलावा नंबर 3, गेहूँ, चावल और आलू डैश के स्रोत हैं। गेहूँ, चावल और आलू किसके स्रोत हैं बच्चों? ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। तो थर्ड में आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट इज हड्डियों के निर्माण के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो हड्डियों के निर्माण के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो आप नेक्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में खाली स्थान में कैल्शियम लिखेंगे। नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए भोज्य पदार्थों में स्वास्थ्यकारी या अस्वास्थ्यकारी पदार्थों की पहचान कीजिए। यहाँ पे आपको पिक्चर बनाई हुई है। ये आपको गाजर है और ये आपका बर्गर है। कौन सा स्वास्थ्यकारी होगा बच्चों? गाजर। तो ये स्वास्थ्यकारी है, स्वास्थ्यकारी, और ये जो है वो अस्वास्थ्यकारी है। यहाँ पर आपको कुछ स्नैक्स दिए हुए, फ्राई किए हुए, और दूसरे में सैलेड दिया हुआ है। तो स्वास्थ्यकारी कौन सा है? सैलेड आपका स्वास्थ्यकारी है, जबकि ये जो तले हुए फ्राइड स्नैक्स हैं ये अस्वास्थ्यकारी हैं।
इसके अलावा यहाँ पर आपको देखिए एक प्लेट में भोजन दिखाया गया है। कौन सा भोजन है ये संतुलित आहार है। संतुलित आहार में क्या क्या खाना चाहिए हमको? दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, दही, सभी प्रकार का भोजन उचित मात्रा में खाना चाहिए ताकि हमें संतुलित आहार प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।